धड़क 2। अगर तुमने ओरिजिनल नहीं देखी है तो ये फिल्म तुम्हारे मन को विचलित कर देगी। तुम्हें शॉक में डालने का ये पोटेंशियल रखती है, सिर्फ पोटेंशियल, बट वाई। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि धड़क 2 में क्या वर्क किया क्या नहीं, बिना स्पॉइलर के। और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना ताकि वीडियो की रीच बढ़ जाए। थैंक यू। शुरुआत कहानी से करते हैं। तो लड़का लड़की लॉ कॉलेज में मिलते हैं, नजदीकियां बढ़ती हैं, बीच में आ जाता है कास्ट। अब इन चीजों की वजह से उनकी जिंदगी में क्या मोड़ आते हैं, मूवी यही है जिसे मेकर्स ने बहुत ही सावधानी के साथ बनाया है, जो ये खुद 5 मिनट लंबे बड़े डिस्क्लेमर में बताते हैं, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। खैर, धड़क 2 के बारे में 2 तरीकों से बात करेंगे, एक बिना किसी से कंपेयर किए और दूसरा ओरिजिनल के साथ रखकर। इंडिविजुअली धड़क 2 की बात करें तो ओवरऑल एक अच्छी फिल्म है। सोसाइटी के जिन एलिमेंट से ये डील करती है उनको सिंसियरली दिखाया है। शुरुआत अच्छे करते हैं, उनके कैरेक्टर्स और वर्ल्ड जिसमें जमीन आसमान का फर्क है जल्दी स्टैब्लिश कर देती है। जिस रास्ते पे कहानी आगे बढ़ती है अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है, एंड जब वो मोमेंट आता है शॉकिंग। उस पॉइंट के बाद मूवी और भी ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करती है। धड़क 2 क्लास डिवाइड और कास्ट के ऊपर बात करती है और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको किसी ना किसी रूप में दिखा देती है, भले ही वो छुआछूत हो, डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर एक डिबेट है, बढ़िया लिखा है उसे, छोटा और इम्पैक्टफुल। मूवी में ये सारी चीजें फिल्म के हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है, जो कि समाज के एक निचले वर्ग से बिलोंग करता है। जब ये सब दिखा रहे थे तो थिएटर्स में से ही किसी ने बोला ऐसा अब कहाँ होता है। कोइंसिडेंटली तभी सिद्धांत ये डायलॉग मारता है, जिनके साथ नहीं होता उनको ऐसा ही लगता है। इसी मेन कैरेक्टर का डेवलपमेंट धड़क 2 का एक मेजर हाईलाइट है। ये नहीं लड़ना से लड़के मार देंगे वाले मुकाम तक पहुंच जाता है। स्विच थोड़ा सडन था पर वो बढ़िया लगता है। उसमें सिद्धांत की एक्टिंग गजब। युद्रा के बाद भाई ने खुद को रिडीम कर लिया। मूवी की कहानी ही ऐसी है कि अगर परफॉर्मेंस वो बात टच ना करे कुछ भी बिलीवेबल नहीं लगेगा। सिद्धांत वो लाइन कई बार छू जाते हैं। मूवी का म्यूजिक वो बार टच नहीं कर पाता, लेकिन अच्छा ही था। पूरी मूवी में सैड और सिंपल टोन रखा है। एक जगह सेकेंड हाफ में चीजें चेंज करी हैं, म्यूजिक सिंपल बीट्स में मासी हो जाता है। उस मोमेंट पे ये शिफ्ट बढ़िया लगता है। बाकी बचे गाने वो मूवी के फ्लो को तोड़ रहे थे, उनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं थी फिल्म में। धड़क 2 का क्लाइमैक्स पूरी मूवी के मुकाबले हल्का था, बॉलीवुडाइज कर दिया है। पूरी मूवी का ही लगभग यही हाल है अगर ओरिजिनल से कंपेयर करने जाओ तो। अडेप्टेशन अच्छी है, नई दुनिया, जगह और समय के हिसाब से अच्छा चेंज किया है। कुछ चेंजेस हैं जो पसंद आते हैं, कुछ सेंस नहीं बनाते। ओरिजिनल में जो मूवमेंट्स हैं यहाँ क्रिएट करने गए तो रीजन अच्छा ना दे पाए। तो ओवरऑल धड़क 2 पेरियेरुम पेरुमल का एक सैनिटाइज वर्जन लगता है, जिसमें मेकर्स खून दिखाने से भी डर रहे थे और जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उनको बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया है, जिससे वो डिजायर इम्पैक्ट नहीं होता। द मोस्ट इंटीग्रिंग पार्ट ऑफ ओरिजिनल था कि वो एक्सप्लेन नहीं करती कुछ भी, कैरेक्टर के बिहेवियर और सिचुएशन से ही सब क्लियर होता है। धड़क 2 ने भी ट्राई किया है पर साथ में स्पून फीडिंग भी है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल बढ़ा दिया है जो मुझे पसंद नहीं आया। ओरिजिनल में उनका प्लॉट में इन्वॉल्वमेंट ना होना मूवी को एक अलग ही लेयर देता है जो यहाँ मिस हो जाती है। पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो जाता है। बहुत चिल्ला चोट होती है जिसकी जरूरत नहीं थी। दोनों मेन लीड्स का जो रिलेशन है जिसके वजह से ये सारे कांड होते हैं, उसकी शुरुआत भी बस हो जाती है। वही पुराना बॉलीवुड स्टाइल, पहली नजर का प्यार। इन्हीं सब चीजों से धड़क 2 फिल्मी लगने लगती है, जहां ओरिजिनल इस रिलेशन को ऑर्गेनिक और मासूम बनाए रखती है। धड़क 2 का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि एक ग्राउंडेड और रॉ कहानी का एंड मासी रखा है। क्लाइमैक्स की सेटिंग ही ऑफ फील होती है। उस एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल बढ़ाने से एंडिंग पे बहुत असर पड़ा है, इतनी की एंडिंग में चीजें अजीब हो जाती हैं। वैसे ही ये मुझे उतनी पसंद नहीं आई। ओरिजिनल के एंड में एक मैसेज था जिसकी वजह से पेरियेरुम पेरुमल तुम्हारे दिमाग में रह जाती है। यहाँ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाले एंड को चूज किया है, जो कि मूवी में दिखाई इवेंट से मैच नहीं करती। एक कॉन्ट्रास्ट क्लियर हो जाता है जो कि अच्छा नहीं है, उसी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल बढ़ाने की वजह से। मूवी की आधी से ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स की वजह सिर्फ वही एक चीज है। अभी रिकॉर्डिंग करते समय एक और बात क्लियर हुई कि धड़क 2 का एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है। ये अपने मेन कैरेक्टर जो इसका हीरो है उसको एज अ हीरो ट्रीट करती है, जबकि ओरिजिनल उसको एज अ कैरेक्टर ट्रीट करती है। इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि दोनों मूवियां कहाँ स्टैंड करती हैं, और सिर्फ इसी एक स्टेटमेंट से मूवी तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस देने वाली है वो क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल कहूँ तो धड़क 2 एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है विद सम फ्लॉज। अगर ओरिजिनल नहीं देखी तो इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स है इस मूवी को लेके नीचे कमेंट्स में बता देना, एंड सब्सक्राइब।